राधे कृष्ण। आप सभी को ओम नमो नारायण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल देव देवी धाम में। मैं राजराजेश्वरी फिर से आप सभी के सामने लेकर आई हूँ कार्तिक महात्म्य कथा के सभी अध्याय। तो आज हम पढ़ेंगे और सुनेंगे कार्तिक महात्म्य कथा के अध्याय 28 को। तो चलिए अध्याय को शुरू करने से पहले भगवान श्री गणेश को और अपने गुरुदेव को नमन कर लेते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम भगवान श्री गणेशाय नमः। अथ 28वां अध्याय। अब जैसा कि हमने 27 अध्याय में कथा सुनी थी राजा मित्रसह की, किस प्रकार से गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें श्राप देकर राक्षस बनाया था और किस प्रकार से आगे उस राक्षस के साथ एक पिशाचिनी और एक ब्रह्म राक्षस की मुक्ति हो जाती है तुलसी युक्त जल के स्पर्श मात्र से। तो अब आगे सुत जी ऋषियों को क्या कथा बता रहे हैं, चलिए सुनते हैं। अथ 28वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के बाद ऋषियों ने कहा, सुत जी, अब कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसे गोपाष्टमी भी कहते हैं, इसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्लाष्टमी से उन्होंने गायें चराना प्रारंभ किया था, इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। अब मित्रसह की कलमाशपाद यानी कि उनकी और उस ब्रह्म राक्षस की और पिशाचिनी की कथा सुनने के बाद सभी ऋषि सुत जी से प्रश्न करते हैं कि हे मुनि, आप हमें गोपाष्टमी के बारे में बताइए, उसका महात्म्य सुनाइए कि क्यों मनाई जाती है। तब सुत जी कहते हैं कि जो गोपाष्टमी है वो इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने छोटी उम्र से ही बछड़ों को, गायों को चराना शुरू कर दिया था और जिस दिन से उन्होंने गायों और बछड़ों को चराना शुरू किया उसी दिन को हम गोपाष्टमी कहते हैं। तो इसीलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन गो का पूजन करें, फिर प्रदक्षिणा करके गो के पीछे पीछे कुछ दूर तक चलें। श्री कृष्ण भगवान की परम प्रिया श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो कोई व्यक्ति श्री कृष्ण जी का पूजन करता है उसके संपूर्ण पाप गोधूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन सायकाल गोधूलि के समय गो के पीछे पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। अब क्या कहते हैं, अब आगे सुत जी जो हैं सभी ऋषियों को बता रहे हैं कि गोपाष्टमी के दिन कैसे पूजन करना चाहिए। वो कह रहे हैं कि इस दिन गाय गोवंश का पूजन किया जाता है और उनकी प्रदक्षिणा की जाती है और उनके पीछे पीछे कुछ समय तक चला जाता है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया, उनकी परम प्रिया श्री राधा जी के नाम पर जो कुंड है यानी कि राधा कुंड, उसमें स्नान करके जो कोई भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का पूजन करता है और पूजन करके गौओं की गोधूलि लेता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन शाम के समय गोधूलि के समय गौओं के पीछे पीछे चलने का भी विधान है, क्योंकि कहते हैं कि उनके पीछे चलने से अनेक जन्मों के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी गौओं के पीछे चलते थे, सुबह उनको लेकर के जाते थे चराने के लिए और शाम को लेकर के उनके पीछे पीछे चलते हुए वे आते थे। इस दिन गौ का दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है। यदि संयोगवश इस दिन सायकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान आदि करने से मनुष्य को शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति 28वां अध्याय। और क्या कह रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस दिन यदि कोई गाय का दान करता है तो उसे असंख्य गायों के दान का फल प्राप्त होता है। और अगर संयोग से इस दिन जो है श्रवण नक्षत्र पड़ जाए
तो वो जयंती योग कहलाता है। और उस योग में कहते हैं कि स्नान दान आदि करने से मनुष्य बड़ी ही जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसी के साथ 28वां अध्याय गोपाष्टमी की महिमा के साथ पूर्ण होता है। आगे और अध्याय सुनने के लिए यूं ही हमारी वीडियोस देखते रहिएगा। ओम नमो नारायण, राधे कृष्ण।